मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार RW ट्यूशन क्लासेस पर। तो प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आप लोगों के हर खंड की एक स्पेशल मैराथन लेकर के आऊंगी, तो एक 12 घंटे की मैराथन में मैंने आपको कहती है मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले। तो भैया ऐसा नहीं कि उनसे नाराज है तो उनको आपके कुछ प्यार से नहीं पुकार रही। देखो राधा कितना सुंदर वर्णन करती है, कहती है मेरे प्यारे कैसे हैं, तो मेरे प्यारे हैं नवजलद। जलद क्या होता है? बादल। तो जैसा बादल होता है सांवला, तो कान्हा भी ऐसे ही सांवले हैं। तो कहती है कि मेरे प्यारे नवजलद से, नए बादल जैसे हैं, और कंज से नेत्र वाले हैं। कंज मतलब क्या? कंज मतलब है कमल। कमल के जैसी उनकी आंखें हैं। तो उनका बदन कैसा है? तो उनका जो शरीर है वो बादल जैसी शोभा को लिया हुए है। जैसे बादल सांवला है, ऐसे मेरे प्यारे भी सांवले हैं। उनकी आंखें कैसी हैं? कंज जैसी हैं, कमल जैसी आंखों वाले हैं। और कहती है आगे, जाके आए ना मधुबन से, जब से ब्रज से गए हैं, है ना, जब से ब्रज से गए हैं तब से आए नहीं, जाकर एक बार भी दोबारा ब्रज आए नहीं, और ना भेजा संदेशा, और ना कोई मैसेज भेजा है तब से, है ना। किसी को मैसेज लेकर के ही भेज देते। भैया मानते हैं व्हाट्सएप नहीं चलता था, लेकिन कोई व्यक्ति उस वक्त संदेश लेकर जाने वाला तो होता था, तो उनको भी किसी को नहीं भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। तो अपने प्रिय के विरह, विरह मतलब वियोग, अलग होकर मैं अपने प्रिय से बावली हो रही हूँ, पागल सी हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे, जाकर मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। ऐसा यहाँ पर राधा जो है वो हवा से कहती है। अब बड़ी अचंभित करने वाली बात है, देखो जो बेचारा प्यार से आपके प्रेम में परेशान होता है, विरह में परेशान होता है, वह यह भी भूल जाता है कि ये निर्जीव हवा कैसे मेरा संदेश लेकर जा सकती है ना। आपने बहुत सारे ऐसे गाने सुने होंगे जिसमें कबूतर को भेजा जा रहा है कि कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दिया। तो मतलब ऐसे गाने पहले के समय में कबूतर भी चिट्ठियां लेकर जाते होंगे, लेकिन भाई मुझे समझ नहीं आता, कबूतर तो जैसे आप उसके पास जाओ वो उड़ जाता है डर के मारे, तो कैसे कबूतर चिट्ठियां लेकर जाता होगा? और जितने रास्ते वो उड़कर जाता होगा, क्या उसके जो चोंच है उसको खोलता नहीं होगा? भाई चोंच में भरकर चिट्ठी लेकर के जाएगा, तो कैसे वो चिट्ठी पहुंचाता था, है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसे गाने आप देखेंगे कि जिसमें आपको लगेगा कि अगर दिमाग लगाएंगे तो लगेगा कि भाई ये तो सही नहीं हो सकता, ऐसा कैसे। लेकिन कविता दिमाग लगाने की चीज नहीं है, कविता को तो हृदय से महसूस करना है। और जो व्यक्ति प्रेम के विरह में होता है उसके लिए ये वो भूल जाता है कि ये सजीव है कि निर्जीव है। वह आपके हवा को संदेश दे रही है। आप सोचो कोई हवा से बात कर रहा है कि तू मेरा संदेश मेरे प्रिय को दे दे। मेरे प्रिय कैसे दिखते हैं? बादल जैसे हैं, उनकी आंखें कमल जैसी हैं। अब ऐसा हुलिया आप किसी को बताओ, चलो तुम हवा को मत बताओ, किसी इंसान को ही बता दो ऐसा हुलिया। कैसे ढूंढेंगे? कोई मुझसे कहे कि वो बादल जैसा है, उसकी आंखें कमल जैसी है, बताओ आप जाके पहचान लोगे ऐसे? पर भाई कविता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जैसे बॉलीवुड में कुछ भी हो सकता है, हिंदी फिल्मी गीतों में कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कविता तो हृदय की चीज है, दिमाग लगाना ही, दिमाग को हमें ऑफ रखना है। तो यहाँ पर भी राधा हवा को यहाँ पर अपना संदेश वाहक चुनती है, और फिर रास्ता भी समझा रही है, क्योंकि आज की तरह नहीं है कि भैया अपनी लाइव लोकेशन भेज दो, अपनी करंट लोकेशन भेज दो, है ना। रास्ता भी समझाना पड़ेगा, कि बताना पड़ेगा कि भैया सीधे जाना है, फिर राइट लेना है, फिर वहां से एक लेफ्ट आएगा, फिर वहां से सीधे जाके एक नेक्स्ट राइट पर मुड़ोगे तो जो तीसरे नंबर का मकान है जिसपे नीला रंग का पेंट हो रखा है, उसके सेकंड फ्लोर पर आप देखोगे तो वही मेरा प्रिय रहता है। तो ऐसा रास्ता भी तो समझाना पड़ेगा। तो ऐसी राधा अब यहाँ पर रास्ता समझाएंगी और कहेंगी कि ज्यों ही मेरा भवन, ज्यों ही जैसे ही मेरा भवन, मेरा घर, तज तज मतलब त्यागना, छोड़ना, तज मतलब त्याग, छोड़कर मेरे घर से निकलकर अल्प बहुत थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। तो रास्ता कैसा है? मेरे घर से निकलकर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो शोभा वाली यानी बड़ी सुंदर सुंदर दिखाई देने वाली, सुखद सुख पहुंचाने वाली मंजू कुंज